बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीनो हज़रात, चकवाल प्लस से AK दरवेश आपकी हाज़िर खिदमत हैं और आज हम आप की मुलाकात कराने जा रहे हैं चकवाल की एक मशहूर मारूफ़ शख्सियत से कि जिनका एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड है और बहुत बेहतरीन कारोबारी शख्सियत भी हैं, बहुत आला इंसान हैं, बड़े बेहतरीन दोस्त हैं। आपकी जो शख्सियत है अगरचे किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन चूँकि एक फ़ार्मेलिटी है और हम इनका तारुफ़ जो है वो कराते हैं। जनाबे राजा अफसर साहब, राजा अफसर साहब जो हैं वो माशाअल्लाह इनको मैं बहुत अरसे से जानता। बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत जवान जब ये हुआ करते थे। आज भी वैसे इस उम्र में भी इनकी खूबसूरती के अंदर तो कमी नहीं आई है, लेकिन बहरहाल मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ कि जिस गली से, जिस बाज़ार और जिस मोहल्ले से ये गुज़रते थे तो लोग इनको देखते रहते थे। राजा मोहम्मद अफसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप आरा बाज़ार के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं और चूँकि माशाल्लाह ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो लिहाजा आप यहाँ पे बहुत अरसे से पहले आपकी पिछली जनरेशन यहाँ पे बैठ के बिज़नेस करती थी, आज आप कर रहे हैं। तो आप कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर 74 से काम कर रहा हूँ, टिम्बर का। पहले मेरे वाले साहब काम करते थे, लेकिन वो 2007 में फौत हुए, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट बिजनेस था और मेरा अलग ही बिजनेस था शुरू से। तो राजा मोहम्मद अफसर साहब, ये आजकल तो ये तरह तरह के यहाँ बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे मौजूद है और तकरीबन हर तरह का बिल्डिंग मटेरियल जो है वो आरा बाज़ार के अंदर मौजूद है। तो लेकिन इस आरा बाज़ार का जो पहले शुरू में जो बिज़नेस हुआ करता था वो किस तरह का बिज़नेस था? माशाल्लाह, जब मैंने शुरू किया था 1974 में, जब मैं कॉलेज से फारग हुआ तो मैं यहाँ पर बिज़नेस मैंने शुरू किया, लेकिन इतना ज़्यादा बिज़नेस था कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये तकरीबन हमारा जो बिज़नेस था ये परवेज़ मुशर्रफ दौर तक बहुत अच्छा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद फिर हमारा बिज़नेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। अब तो 6-7 माह से तो बिल्कुल ही वैसे गप्पे शप्पे लगाने के लिए हम इधर बैठे हुए हैं। राय साहब, मैं आपसे, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि अभी तो यहाँ पे जदीद बिल्डिंग मटेरियल जो है ये और तरह तरह के जो पेंट्स हैं और जो हार्डवेयर है वो सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ बिज़नेस की, इस मार्केट की इब्तदाई शक्ल जो है वो क्या थी? सबसे पहले जब आरा बाज़ार शुरू हुआ था ना, हमारे वाले साहब ने शुरू किया था, हमारे वो कुछ और रिलेटिव थे या कारोबारी ज़रा, टोटल 4-5 दुकानें हुआ करती थी। यहाँ से आरा मशीनें होती थी, लकड़ी होती थी, उसके बाद गार्डर, टीआरन, सरिया वगैरह और 1-2 पेंट की दुकानें थी। अब माशाल्लाह आरा बाज़ार में इस वक्त 200 के लगभग दुकान बन चुकी है, लेकिन बिज़नेस बढ़ते ही गया है। लेकिन अब कारोबारी हालात जो हैं वो मुल्की लेवल पर, दुनिया लेवल पर भी आप देख सकते हैं कि वो हालात नहीं रहे अब कारोबार के। तो राय साहब, ये पहले टिम्बर मार्केट हुआ करती थी? जी, आरा बाज़ार इसको बोलते थे, टिम्बर ही मार्केट होती थी आरा बाज़ार। आज भी आरा बाज़ार इसका नाम है, पहले भी आरा बाज़ार था। तो राजा साहब, आप की चूँकि माशाल्लाह एक बहुत बड़ी मार्केट ये बन चुकी है इस वक्त और ये मुसलसल एक्सपेंड होती जा रही है, अभी पता नहीं इसने कितना और फैलना है। तो क्या आप की कोई यूनियन भी है यहाँ पे? सर, यूनियन थी पहले, जिसका मैं तकरीबन 20-22 साल चेयरमैन भी रहा हूँ। अब दोबारा यूनियन बनाई है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसमें सदर भी हैं वगैरह। लेकिन ये आरा बाज़ार मैक्सिमम 1 साल चलेगा, क्योंकि बैकड़ी के रावलपिंडी रोड पर बैकड़ी गाँव है, वहाँ से तकरीबन शेल के पेट्रोल पंप के साथ प्रॉपर्टी नहीं हमने अपनी ख़रीद कर ली है। ये आरा बाज़ार पूरा उधर शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो यूनिवर्सिटी बन गई है, आरा बाज़ार में से गुजरना मुश्किल हो गया है। हम गाड़ी नहीं उतार सकते, रिक्शे नहीं खड़े कर सकते, मोटरसाइकिल नहीं खड़े कर सकते, हमारा काफ़ी बिज़नेस में नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम उधर शिफ्ट हो जाए।
आपने गुफ्तगू को एक नया ट्विस्ट और टर्न दिया है कि आप लोग यहाँ से शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। राय साहब, वहाँ पे कितने लोग हैं कि जिन्होंने वहाँ पे जाने की तैयारी कर ली है? वो तकरीबन 50 से अबव है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, 50 लोग जो हैं, और यकीनन वो मेजर पार्टीज़ होंगी। तो इस सूरत में तो जिसका मतलब ये है कि आप जो है पूरी तैयारी के अंदर हैं कि आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। नहीं, हमने प्रॉपर्टी खरीद कर ली है, हमारे नाम हो चुकी है। अब बस कंस्ट्रक्शन का मसला है। अभी मौसम चेंज होगा तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप समझते हैं कि वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर कारोबार कर सकेंगे? मुझे 50 ईयर हो गया कारोबार करते हुए। ये टिम्बर का, ये जो चिप बोर्ड, प्लाई, हार्डवेयर मिक्स कारोबार है मेरा। लेकिन मैं मैक्सिमम 6 माह और करूंगा, उसके बाद मैं वैसे भी वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब कारोबार से करने के काबिल नहीं रहा। क्या राय साहब ऐसे है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा दौलत कमा ली है और अब आप ये समझते हैं कि आपको मज़ीद कमाने की ज़रूरत नहीं है? दौलत जो होती है ना, वो अल्लाह देता है, किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। अल्लाह ताला का करम है, कोई इंसान आज तक भूखा नहीं सोया और इंशाल्लाह हम भी भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन अब बेटा काम करेगा, जिसने भी 15 साल अबू धाबी में ऑयल एंड गैस में नौकरी की है, बच्चे शादीशुदा है, एक बेगम है, मैं हूँ, अल्लाह का दिया सब कुछ है, घर अपना है। तो मेरा ख्याल अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी दोस्त मेरे इस दुनिया से चले गए हैं, बल्कि आज से 2 दिन पहले सबसे करीबी मेरे दोस्त प्रोफेसर लियाकत अली खान इस दुनिया से चले गए। मेरे हम उम्र सब जा रहे हैं। अब मेरी बारी है, कब पैगाम आता है, कब मैंने जाना है। और वैसे एक रूटीन तो है ही है कि जो ज़ाहिर है पहले आए उन्होंने पहले जाना है, लेकिन उलट काम भी हो जाता है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए कि जिन लोगों को एक अच्छी उम्र मिली 60-70 जो है, तो वो एक एतबार से खुशकिस्मत हैं कि कम से कम वो बचपने के अंदर या नौजवानी के अंदर जो है उनको मौत ने नहीं आकर लिया। देखिए जी, मेरी 65 ईयर एज हो गई है। तो पाकिस्तान में तो 65 ईयर है, काफ़ी एज होती है। उसके बाद तो प्रोग्राम होता है जाने का। अब आने का तो टाइम रहा नहीं है, अब जाने का ही टाइम है। ज़िंदगी अच्छी गुजारी है। मैं बल्दिया में काउंसलर रहा हूँ, चेयरमैन नैब रहा हूँ, सोशल काम मैंने बहुत की है। लेकिन मैंने 2000 में ये एक्टिविटी छोड़ दी थी कि 21-22 साल मैं बतौर काउंसलर अमीर खान भट्टी के साथ रहा हूँ। अच्छे हमारे दोस्त थे। राजा हारून सरफराज साहब इस दुनिया से चले गए हैं। मतलब जो हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया है या मैंने जिनके साथ काम किया है, उनकी तादाद 90% चले गए। आपको 2-3 हम दोस्त रह गए जो बचपन के दोस्त हैं, बाकी तो हमारे साथ वाले चले गए हैं। कि आपकी जो समाजी ज़िंदगी, आपकी जो सियासी ज़िंदगी, आप इलेक्शन लड़ते रहे, आप मुख्तलिफ़ तंजीमों के चेयरमैन रहे, तो आप उसके बारे में आप ज़रा बताइएगा। एक तो ये बताइएगा कि बल्दियात के अंदर जो है वो कितना अरसा जो है आप नुमाइंदगी करते रहे। भोन चौक उसके बिल्कुल करीब, आप एक बड़े इलाके की आप नुमाइंदगी, तो कितना अरसा आप ये करते रहे? मैं पहली दफ़ा 83 में आया था और फिर कंटिन्यूस जो है वो मैं 1998 तक, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का कू हुआ था तो बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे, तो उसके बाद मैं तकरीबन ये मेरा पीरियड 20 ईयर्स बनता है। 20 साल मैंने काम किया है बल्दिया में। तो आप 20 साल माशाअल्लाह, चकवाल का एक बहुत अच्छा एरिया जो है, जो कि बहुत अच्छा अर्बन एरिया है और एक बेहतरीन बड़ी आबादी को आप रिप्रेजेंट करते रहे, उसकी नुमाइंदगी, और 20 साल आपको ये एजाज़ हासिल रहा। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपने, आपकी जो पॉलिटिक्स थी, जिस अंदाज़ के अंदर आपने सियासत की, वो ज़रा आजकल जो सियासत हो रही है उससे ज़रा डिफरेंट थी या फिर इसी तरह से थी? नहीं, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जिस वक्त आए थे एक तो जवान थे। मुझे आज तक याद है कि एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, कमरान अली अफजल एसी चकवाल, तो आजकल चीफ सेक्रेटरी हैं। तो एक जेलम रोड और पिंडी रोड बिल्कुल चौक जो बनता है, तासीर चौक उसको बोलते हैं, वहाँ पर आग लग गई दिन के 1 बजे। तो मुझे इतला मिली भाई आग लग गई है, तो मैं फ़ौरन उधर पहुँच गया। तो मैंने देखा भाई हमारे जो फायर फाइटर है वो काम सही नहीं कर रहे, तो मैं खुद वो जूते लॉन्ग पहन लिए, हेड पहन लिया, दस्ताने पहन लिया, नोज़ल पकड़ कर मैं 2 घंटे लगे कि हमने आग पर काबू
पा लिया। उसके बाद चीफ अफसर थे सरफराज नाज पराचा, तो एसी साहब कहते हैं यार बहुत अच्छा फाइटर है ये तो इसको तो अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। उसने कहा ये फाइटर नहीं है, ये ऑलराउंडर है। जब मैं बाहर निकला तो मैंने उतारा साजो सामान, तो मुझे कामरान अफजल कहता है राजा साहब आपको अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। मैं कहा जी मेरी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, मैंने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए इधर आया हूँ। राजा साहब, हमने देखा कि आपके यहाँ एक तो देखा कि हमने ये सुना भी, हमने ये कुछ तस्वीर भी देखी कि आपकी बड़ी बड़ी शख्सियात से आपके ताल्लुकात रहे। तो ज़रा उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे कि किन किन शख्सियात से आपके जो है वो करीबी मरासम रहे। जो सियासत की बात करें आप, तो मेरे सबसे बेहतर जो उस्ताद थे वो मौलाना कौसर नई साहब थे। उसके बाद जाम सादक साहब थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब से मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात थे। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी से मेरे पर्सनल अच्छे तल्लुकात थे। उसके बाद नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, उनके साथ मेरे अच्छे तल्लुकात रहे हैं। मेरी एक तंजीम हुआ करती थी आईना इस्लामाबाद में, हम काफ़ी फंक्शन करते थे और बहुत सारे जो मिनिस्टर थे उस दौर के, MNA थे, MPA थे, वो हमारे साथ बहुत उनका कोऑपरेट हमारे साथ करते थे और मेहरबानी भी फरमाते थे कि मेरे फंक्शन में भी आते थे। मैंने तकरीबन 5 साल वो वहाँ पर तंजीम चलाई थी इस्लामाबाद में आईना के नाम से, जो बड़ी मकबूल भी थी और बड़े अच्छे हम प्रोग्राम करते थे अदबी लिहाज से। तो माशाल्लाह आप चकवाल एक छोटे शहर से आप बिलोंग करते हैं और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर आप गोया कि किसी तंजीम की चेयरमैनशिप करें और उसके बहुत सारे अच्छे फंक्शंस करें, तो मैं ये समझता हूँ ये तो पूरे चकवाल के लिए एक ऑनर की बात है। जी ये आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि मैं उस वक्त इस्लामाबाद में रहता था। मैं मौलाना साहब के साथ रहता था, मौलाना कौसर न्याजी साहब के पास, और उस वक्त उनके साथ रहना, बैठना, टेलीविज़न पर जाना, सारे फैमिल कुरान के प्रोग्राम कर दें, ये सारा हमारा काम होता था। तो फिर वो वैसे भी मैं इधर मुलाजम काम करते थे तो मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहता था, तो यही मेरा काम था सिर्फ। भाई साहब, आप जबकि आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने कारोबार जो है चंद सालों के अंदर जो है या कुछ ही अरसे के अंदर जो है आप कारोबार से जो है वो गोया कि आप अगली नस्ल को मुंतकिल करके आप इससे फारिग होना चाहते हैं, तो क्या इसके बाद भी कोई आप जो सियासी और समाजी सरगर्मियां हैं आप क्या उनको दोबारा स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं? जो आजकल की सियासत है, मैं तो कानों को हाथ लगाता हूँ कि मैं तो ज़िंदगी भर सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जब 21-22 साल बल्दिये में गुजारे हैं, मैं रात को 1-1 बजे भी रोड पर खड़ा होकर ये गाड़ी का चेक करता था कि हमारा महसूल इकट्ठा हो, और हमने कसम उठाई हुई थी कि हम सिर्फ बल्दिया के वफादार हैं, हम आवाम के साथ भी है और बल्दिया के साथ भी है। आज तक अमीर खान भट्टी के साथ मैं रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड है कि हमने आज तक बल्दिया में चाय नहीं पी, हम अपने पैसों की चाय मंगा कर पिया करते थे। हम मीटिंग करते थे, हम अपनी जेब से पैसे देते थे, भाई चले जाइए जो भी है लेकर आए। आज तक आप बल्दिया का 1 रुपया हमारे ऊपर नहीं खर्च हुआ। राजा साहब की जो है शख्सियत वो बहुत वसी सोच रखने वाले, बहुत बड़े ज़र्फ़ रखने वाले इंसान हैं। इनके साथ हम 2 घंटे भी बैठे रहें और इनके बारे में जानते रहें तो भी मैं ये समझता हूँ कि इसके बावजूद भी हमें एक तशनगी के आलम में जो है वो इस गुफ्तगू का इख्तिताम करना पड़ेगा। लेकिन हमारी कुछ वक्त की किल्लत जो है वो आड़े आ रही है। हम इनसे इस वक्त इजाज़त चाहते हैं और आपके साथ वादा करते हैं कि राजा मोहम्मद अफसर साहब और इन जैसी जो शख्सियात हैं हम आपसे उनकी मुलाकात जो है वो कराते रहेंगे। हम अभी आपको राजा साहब का जो कारोबार है और जिन प्रोडक्ट्स को ये डील कर रहे हैं हम आपको वो ब्रीफली दिखाना चाहते हैं। ख़ातीन हज़रात, हम मक्का ट्रेडर्स राजा मोहम्मद अफसर साहब की जो बिज़नेस प्लेस है वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मौजूद वसीम अब्बास साहब। वसीम अब्बास साहब जो हैं ये राजा मोहम्मद अफसर साहब के साहबजादे हैं। वसीम अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम अब्बास साहब, ये क्या चीज़ें आपने यहाँ शोकेस के अंदर बाहर डिस्प्ले के अंदर लगाई हुई? ये डोर स्प्रिंग पड़ा हुए हैं जी। ये डोर स्प्रिंग है? हाँ जी, ये दरवाज़ों के साथ यूज़ होते हैं। ओके, ये डोर स्प्रिंग है जी। और ये सारा आपके पास कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है। तो ये चीज़ें जो है ये जो बॉक्सेस के अंदर हम देख रहे हैं, ये सामने जो करीब करीब पड़ी हुई, ये क्या है? ये सब ताले हैं।
मेन ये डोर locks हैं। लॉक्स सब है। अच्छा, बहुत इसमें तो बड़ी फिर अब वैरायटी आपने रखी हुई है माशाल्लाह। मैंने इतनी लॉक्स की इतनी बड़ी वैरायटी तो मैंने कहीं नहीं देखी। जी हमने हर तरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्वायरमेंट कस्टमर के हिसाब से वो हम रखते रहते हैं इस तो तरह। ये ऊपर जो आपने शेल्फों के ऊपर ये क्या कौन सी लकड़ी और इसका क्या यूज़ है? इसके सॉलिड दरवाजे बनते हैं। ओके ओके, आइए फिर हमारे साथ चलिए। तो ये सॉलिड दरवाज़ों के लिए एक सॉलिड लकड़ी जो है ये फिर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और देरपा होगी। जी बिल्कुल जी, लॉन्ग लाइफ। तो ये आगे जो छोटे वसीम अब्बास साहब हमारे साथ रहिए, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं तो इनके अंदर क्या चीज़ है? ये इसमें हमने कुछ पेश रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे चुटकियाँ रखी हुई हैं जो जो एज पर जो होते हैं दरवाज़ों पे यूज़ होते हैं ना, उसके साइज़ के हिसाब से। ओके ओके, तो ये चुटकियाँ हैं और इस तरह की कील हैं और पेच हैं और इस तरह की चीज़ें। जी बिल्कुल जी, सारा कुछ। अच्छा अच्छा, तो ये वसीम अब्बास साहब जो आपके आइटम्स हैं ये आप हमें प्लीज़ बताते रहिए ये कि क्या सब क्या चीज़ें हैं। ये सब चुटकी पड़ी हुई है सारी, हर साइज़ की चुटकी पड़ी हुई है। ये दस्ती पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। ये सब कील पड़े हुए हैं हर साइज़ के अच्छा। जो भी है। और ये भी एक तो होते हैं हेड वाले, बगैर टोपी वाले। फिर इसके बाद ये अब आ जाए दास चैनल आगे, जो रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम सारा कुछ। जी जी, हर साइज़ के होते हैं इसमें, इस छोटे से लेकर बड़े साइज़ तक के। जी। बिल्कुल। ये क्या चीज़ है वसीम अब्बास? ये है चिपबोर्ड लेमिनेशन पड़ा हुआ है जी ये। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा, तो इसका क्या यूज़ इसका इस्तेमाल हम करते हैं ये बॉक्सेस बनाने के लिए। बॉक्सेस बन। ये बॉक्स बनते हैं। तो ये क्या चीज़ें, ये पाइप है? ये जो टेबल जब बनाते हैं ना, तो इसकी हाँ जो जी। पाइप ये यूज़ करते हैं पाइप ओके ओके, ये टेबल सारा। बनाने के लिए। नीचे यानी कि रखने के लिए। ओके ओके ओके, तो वसीम अब्बास साहब ये आगे जो शीट है इनके बारे में ये है- कलरफुल है, बड़ी खूबसूरत है। जी, इसको बोलते हैं क्या यूवी। use है ये? ये यूवी है, इसके ये फ्रंट डोर बनते हैं सारे इसके। अच्छा, इसके अलमारी की जो जितने भी हैं। ओके ओके ओके, और फिर वो आगे आखिर में जो वो क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं भला, जिनको आपने शेल्फों के अंदर रखा हुआ है? ये सारे भी ये प्रेस पड़े हैं, प्रेस अच्छा, इसके अच्छा। लिए यूज़ करते हैं ये जो। ओके ओके, यहाँ पे भी हमारा ये चिपबोर्ड लेमिनेशन पड़ा हुआ है, और दूसरा ये लकड़ी पड़ी हुई है सारी हमारी। अच्छा 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 जिसको हम बोलते हैं लरा बोलती हैं सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको यहाँ लोकल लरा कहा जाता है। जी बिल्कुल तो जी। इसका क्या यूजेज है जी? ये क्या कहते हैं, ये अलमारी जो बनते हैं इसके बॉक्स बनाते हैं उसके अच्छा। लिए यूज़ करते हैं, और जब ये दरवाजे यूज़ करते हैं ये अच्छा, स्किनों के लिए उस टाइम यूज़ करते हैं ये। ओके ओके ओके, तो ये आगे जो शीट्स हैं बारीक बारीक हैं, कुछ मोटी हैं, तो ये इनका ये सारा ये MDF पड़ा हुआ है सारा। ये MBS कहलवाता है, MDF। MDF कहलवाता है। MDF, तो जी। इसका क्या बनता है? ये इसके सारे फ्रंट डोर बनते हैं इसके सारे। फ्रंट डोर्स इसके बनते हाँ हैं। जी, अच्छा, अलमारी की अच्छा। जितनी भी हैं अलमारी। ओके ओके, तो ये जो वसीम साहब ये हमें बताइएगा कि ये क्या चिपबोर्ड है? ये क्या सारा चीज़ है? चिपबोर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका क्या यूजेज है? इसकी भी सेम वही है जो इसके बॉक्स बनाते हैं सारे। ओके ओके, तो ये जो लकड़ी रखी है बड़ी खूबसूरत और बड़ी सॉलिड लगती है, ये क्या चीज़ है? ये इसको नीमे बोलते हैं हम। नीमे? हाँ जी, ये इसके। ओके 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 ओके, तो आइए जी खातिनों हज़रात, हम आपको दिखाते हैं वसीम अब्बास साहब की जो मक्का ट्रेडर्स है उस पे और क्या क्या चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। तो वसीम अब्बास साहब ये क्या रखा हुआ है सामने? ये सेमीटेक्स वाला सोल्यूशन है सारा कुछ। अच्छा, इसका क्या यूजेज है? इसको ये प्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। Adhesive है। हाँ जी। तो ये दो चीज़ों को चिपकाता है। हाँ जी, और ये क्या चीज़ें हैं? ये प्रेस है जी सारा। ये ओके ओके, तो ये आगे जो चीज़ें हैं इस तरफ जो सारी पड़ी हुई हैं, ये स्किन है सारे, ये दरवाजे इसके बनते हैं। इसके दरवाजे इसके डिज़ाइन मुख्तलिफ होते हैं, 4-5 ओके, डिज़ाइन ओके। हैं। तो ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ये बाहर से आती हैं और ये लोकल भी आती हैं। बाहर से भी ये आती है? आती हैं। इसका मटेरियल क्या होता है वसीम अब्बास? ये अंदर से सब कुछ ये बुरबुरे से यूज़ करते हैं सारा कुछ। बुरबुरा से है। यानी कि वो ये फैक्ट्री वाले बनाते हैं। ओके ओके, तो ये फिर आगे क्या आपने रखा हुआ है? ये सारी इस तरह की ये जो सारी चीज़ें? सेम सारा कुछ चिपबोर्ड पड़ा हुआ है चिपबोर्ड हमारा, सा लेकिन पड़ा हुआ उसमें क्या था सीधे थे, ये अपने कलरफुल डिस्प्ले की रखा हुआ है ओके, ताकि जब कोई बंदा आए तो उसको आसानी से देख सके ये आसानी कलर। से देख सके। तो वो सामने क्या रखा हुआ है ये आपने? सारी लकड़ी है, वो सारी इसके मुख्तलिफ साइज इसका है। क्या इस्तेमाल है जी? ये यही सेम उसकी ये जो लरा है कहलवाती जी है? लड़े लेकर आती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये क्या चीज़ इसका बनता मुख्तलिफ बेशुमार इस्तेमाल होंगे? जी बिल्कुल, इसके ये बकायदा जब ये रैकिंग होती है शॉप्स की उस अच्छा। टाइम ये रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जब ओके, दरवाजे ओके। बनते हैं उस टाइम यूज़ ओके करते ओके, हैं। तो ये सारा जितना भी पड़ा है ना लाइन तक, ये सब चिपबोर्ड पड़ा हुआ है। ये सारा चिपबोर्ड सारा पड़ा हुआ है। चिपबोर्ड है। इसके मुख्तलिफ रंग है हमारे, ओके 28 कलर पड़े हुए हैं। ओके 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 ओके, तो ये इसके 28 कलर हैं? जी हाँ जी, तो बोलते जाइएगा। जो बिल्कुल। तो ये इसकी जो भी कस्टमर आता है जब देखता है उसको आसानी होती है बशर्ते कॉपी दिखाने के, तो हम दिखाते हैं शीट को दिखाते हैं, तो वो ओके, अपने हिसाब से वो फिर ये पसंद करता है कलर। खातिनों हज़रात, हमने आपको दिखाया मक्का ट्रेडर्स, राजा मोहम्मद अफसर साहब और वसीम अब्बास साहब की जो बिज़नेस प्लेस है, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।